सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें लिखिएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉर्मली दोज डिजिट्स significant figures are normally those digits in a measured quantity which are known reliably or about which we have confidence or about which we have confidence in our measurement plus one additional digit that is uncertain. Plus one additional digit that is uncertain. अब इसमें ना क्वेश्चंस करते हैं, सीधा क्वेश्चंस करके ही कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। पहला एग्जांपल उठाते हैं। स्टेट the number of significant figures in the following. State the number of significant figures in the following. Number of significant figures in the following. फर्स्ट है 2.000 मीटर, दूसरा है 5100 किलोग्राम, और तीसरा है 0.050 सेंटीमीटर। ये है। अब ये देखिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है और पॉइंट के बाद में जीरो लिखा हुआ है, तो पॉइंट को आप भूल जाइए, बाद के जीरो भी अगर लिखे हुए हैं तो वो काउंट होंगे और शुरुआत के जो जीरो हैं वो काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, जो बाद के जीरोज हैं वो काउंट होंगे और शुरुआत के जीरोज काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब आपको क्या करना है कि इसका जो सॉल्यूशन है, फर्स्ट में आप ये बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब उन्होंने बोला स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 2000, तो इसमें हो गए 4, 2,0,0,0,0
ऐसे ही इसकी बात करेंगे। इसमें भी 4 5 1 0 0, ठीक है। और थर्ड की जब बात करेंगे तो शुरुआत वाले जो हैं इनको तो भूल जाइए, 2 हो गए। अच्छा हो गया, इसमें आप लिखेंगे 2, फाइव और 0, 2 हो गए बस, ठीक है। हेलो, हाँ जी जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, मेरा इसमें मंडे वेडनेसडे फ्राइडे है मैम सर। हाँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। हाँ, मैं शेड्यूल भेज देता हूँ आपको, है ना? ठीक है, ठीक है। इसमें 2 हो गई। अब आगे चलते हैं। तो बिल्कुल बेसिक था जिसमें आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछी गई। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए हम ये कहें कि ये जो शुरुआत वाले हैं, शुरुआत वालों को हमने छोड़ क्यों दिया? शुरुआत वालों को हमने छोड़ा इस वजह से है कि जैसे 0.050 है, अगर इसका हम पॉइंट गायब करेंगे, अगर हम इसका पॉइंट गायब करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 50 अपॉन जो भी बनेगा, 50 अपॉन जो भी बनेगा, कितना बनेगा? 1000 बन जाएगा ना, 50 अपॉन 1000 बनेगा। तो हम ये कहेंगे कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर तो रहेगा अपनी जगह, लेकिन न्यूमरेटर को हमको स्टडी करना है। तो अगर इसका मैं डेसिमल हटा दूंगा तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 100। तो ऊपर फिर 50 तो बचा, क्योंकि 50 से ऊपर 2 0 आ जाएंगे, उनको मैं हटा सकता हूँ। फिर सवाल ये उठता है कि नहीं, हमने तो ये पढ़ा था कि डेसिमल के बाद वाले जो हैं उनको काउंट नहीं किया जाता। तो डेसिमल के बाद इधर 3 0 है, इनको क्यों काउंट करा जा रहा है? क्योंकि डेसिमल को आपको हटाना है। अगर 2.000 दे रखा है तो आपने पॉइंट हटाया तो नीचे 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे जब 1000 आ जाएगा तो डिनोमिनेटर को आपको इग्नोर करना है। आप ये देखेंगे कि न्यूमरेटर की बात करिए सिर्फ, डिनोमिनेटर अल्टीमेटली उसको डिवाइड करेगा, वो मेरे को मालूम है। लेकिन आप न्यूमरेटर की बात करें, न्यूमरेटर में 2000 बचेगा, यानी कि 2 और आगे के तीनों जीरोस की वैल्यू होगी। हाँ, अगर यही चीज़ ऐसी होती कि 0.002, ठीक है, और तब मैं अगर इसका पॉइंट उड़ा देता तो फिर शुरुआत में 0 आ जाता। अगर पॉइंट उड़ाता तो नीचे डिनोमिनेटर बनता, तो शुरुआत के जीरोस को फिर हम नेगलेक्ट कर सकते थे, ठीक। तो शुरुआत वाले जो जीरोस हैं उनको काउंट नहीं करना, बाद वालों को काउंट करना है, ठीक है। 1 मिनट। उसके बाद अच्छा, इसमें तुम्हारा टेस्ट कब है तुम बता रहे हो? अभी तुमने बताया ना कि टेस्ट में ये वाला जो चैप्टर है इसमें डायमेंशनल एनालिसिस आ रहा है। चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म पढ़ाया था तो समझ नहीं आया। ठीक है। तो ईद की सभी की परसों की छुट्टी है, सबकी परसों की है। मुझे किसी ने बताया था कि ईद 21 तारीख की है। नहीं, अभी 22 का है कन्फर्म। 22 की तो वैसे ही होती है, सैटरडे की तो वैसे भी होती है। नहीं होती, फर्स्ट और सेकंड ऑफ होता है। तुम एक ही चिल्ड्रन अकेडमी में ना, और तुम्हारा सैटरडे ऑफ होते हैं, सारे ही ऑफ है। तुम्हारी तो एक छुट्टी गई। चलिए कोई नहीं, तो मैं वो भी तुम्हारा फिर परसों, अगर मैं परसों नहीं करा पाया, क्योंकि परसों ना मेरे को एक क्लास और लेनी है मॉर्निंग में, तो अगर मैं उस टाइम नहीं करा पाया तो मैं आपको संडे को करा दूँगा, ठीक है ना। 2 दिन की तो तुम्हारी छुट्टी रहेगी ना, सैटरडे और संडे। तो मैं ग्रुप पर डालूंगा जो भी होगा इन्फॉर्मेशन, मैं ग्रुप पर डालूंगा। डायमेंशनल एनालिसिस जिस बच्चे को दोबारा से भी करना होगा वो आ सकता है, बहुत आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सैटरडे को जाना है, मैं सैटरडे को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कराने की सोच रहा था। संडे को यही हो, तो संडे को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करा दूँ सुबह, ठीक। सैटरडे को शायद से वहाँ पे रात में रुकना भी पड़ेगा तो संडे को भी नहीं हो। नहीं, संडे की मॉर्निंग नहीं, शाम को। चलो ठीक है, मुझे ना आप कंफर्म करके व्हाट्सएप कर देना, याद से मेरे को बता देना, मेरे को बता देना, फिर उसी के हिसाब से आगे कर देना। अच्छा, अगला देखते हैं। और अगला एग्जांपल है
राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज इंडिकेटेड। Round off the following numbers. Round off the following numbers as indicated. कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उनको जैसा जैसा कहा जाए वैसे वैसे आपको राउंड ऑफ करना है। अब जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में है 18.35 अप टू 3 डिजिट्स। फर्स्ट है 18.35 अप टू 3 digits. Second 143.45 up to 4 digits. Third है 18967 up to 3 digits. Fourth है 12.653 up to 3 digits. Fifth है 248337. To 3 digits. Up to 3 digits. फिर है 321.135. up to 5 digits. Seventh है 101.55. 101.55 into 10 to the power 6 up to 4 digits. 101.55 into 10 to the power 6 into 10 to the power 6 up to 4 digits. और 31.325 31.325 into 10 to the power minus 5 up to 4 digits. up to 4 digits ये हो गया। तो ये हमको दे रखा है, इसमें आपको ये जो पार्ट्स हैं ये करने हैं, इनको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ वाला देखिएगा, राउंड ऑफ वाला आपको 3 डिजिट्स, अप टू 3 डिजिट्स का मतलब क्या है? एक तो ये होता है कि अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, राउंड ऑफ अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, एक तो ये होता है, वो तो अलग है। उन्होंने बोला है इस पूरे नंबर को अप टू 3 डिजिट्स, यानी कि इस पूरे नंबर में आपको 3 डिजिट दिखाई देने चाहिए। ठीक है, क्या करोगे? जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 18.35 और अप टू 3 डिजिट्स बोल रहे हैं, अप टू 3 डिजिट्स। तो क्या करेंगे, इसको आप करोगे, ये 3 डिजिट होनी चाहिए, तो 1, 2 और 3, तो 1, 8 और 3, यहाँ तक आपकी 3 डिजिट हो गई। लेकिन अगला नंबर जो है, जो चौथा नंबर है, जो चौथी डिजिट है, वो 5 दे रखा है। तो अगर वो नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है तो आप क्या करेंगे, आप इधर वाले नंबर को, जो इसके जस्ट लेफ्ट में है, आप उस नंबर को 1 डिजिट बढ़ा देंगे। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अगर वो 5 से छोटा है तो फिर इस नंबर को जितना है उतना ही रहने देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 18.3 बस। तो अप टू 3 डिजिट्स, तो टोटल 3 डिजिट्स आ रही है, तो इसलिए इसको 18.3 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, बढ़ा दे रहे 18.4 है। ठीक, अच्छा सुनो, 18.4 ये 18.4 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 5 या 5 से बड़ा आपको चाहिए, तो 18.4 हो गया। उसके बाद सेकंड देखिएगा, सेकंड
तो सेकंड में दे रखा है, इन्होंने बोला अप टू 4 डिजिट्स 143.45 अप टू 4 0.5 नहीं, क्या है कि यहाँ पर इन्होंने बोला अप टू 4 डिजिट्स, तो 1 2 3 4 5 ये है 4 डिजिट अप टू 4 डिजिट्स बोला है, तो 1 2 3 4 तो 4 है, हाँ बिल्कुल सही। तो ये वाला जो है ये नंबर 5 हो जाएगा, ये मुझे थोड़ा बिल्कुल सही 143.5 ये हो गया। उसके बाद देखिएगा अगला दे रखा है 18967 अप टू 3 डिजिट्स। तो देखिए 18967 अप टू 3 डिजिट्स, तो मुझे 3 ही डिजिट चाहिए, मुझे ये लास्ट की 2 डिजिट नहीं चाहिए। तो लास्ट की 2 डिजिट अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा इसमें, हम इसमें एक काम करेंगे, हम ना इसको 3 डिजिट का नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। तो 3 डिजिट का जब नंबर मेरे को बनाना है तो उसमें हम इसमें क्या करेंगे, हम ऐसा कर लेंगे कि जो यहाँ पर है, मतलब हम ये चाहेंगे कि टोटल 3 डिजिट बन जाए। तो टोटल 3 डिजिट के लिए 1 2 और 3 इधर से अगर मैं डेसिमल लगाने की कोशिश करूँ लगा सकता हूँ, या इसको ऐसा भी करा जा सकता है कि 18,967 है, राउंड ऑफ अगर कर लिया जाए 18,900 समथिंग है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 19,000 बन जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 19,000 बन जाएगा। लेकिन है क्या कि 19,000 बनते ही 19,000 19,000 बनते ही हम ये कहेंगे कि 2 डिजिट्स तो यहाँ दिखाई दे रही है, आगे की डिजिट 0 दिखाई दे रही है। मैं इसके लिए क्या करूँगा, हमको तो फिर 5 दिखाई देगा ना यहाँ पर, तो 5 दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये है 18967 18967 में क्या करेंगे, 3 डिजिट काउंट कर दो यहाँ से और यहाँ पर पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया, तो यहाँ पर पॉइंट लगाने का मतलब क्या है कि मैंने तीन मतलब यूनिट्स, टेंस और थाउजेंड मैंने वो कम कर दिया, तो इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दो इसको। हमने अगर राइट से 3 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा दिया तो आप 10 की पावर 3 कर देंगे, राइट से 4 डिजिट काउंट करके अगर डेसिमल लगाओगे तो आप मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 करना पड़ेगा। ये हो गया। अब करना क्या था, अब इन्होंने बोला अप टू 3 डिजिट्स, तो 3 डिजिट्स मतलब 1 8 और 9 ही चाहिए, बस आगे नहीं चाहिए। अब आगे करेंगे इसको, तो ये कैसे बन जाएगा, ये 7 है, इसको अगर मैं हटा दूँ तो ये वाला नंबर जो है ये 6 कट जाएगा, ये 7 बन जाएगा, ठीक है। अब ये 7 तो 5 से बड़ा है, जब इसको हटा दूंगा तो ये जो है ये 9 एक डिजिट बढ़ जाएगा, यानी कि बढ़कर क्या हो जाएगा 10, तो 10 का 0 तो यहाँ आ जाएगा और 1 इधर कैरी चला जाएगा, तो ये तो 19 हो गया एक तरह से, समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 19.0 इंटू 10 की पावर 3, या 19.0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ 19 इंटू 10 की पावर 3, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि भाई हमको तो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक दिखाना था, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको ये कर सकते हैं 190 इंटू 10 की पावर 2, क्योंकि 3 प्लेसेस 3 जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमको वो दिखाई देगी, समझ गए, ठीक है। तो ये आपको करना है, अगर नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिए। जैसे 18967 है, तो आपने राइट से 3 डिजिट काउंट कर ली 1 2 3 और इधर डेसिमल लगा लिया और इधर लिख दिया आपने 10 की पावर 3, ये हो गया। अब ये 7 है, इस 7 को काट दिया तो एक नंबर यहाँ पर बढ़ जाएगा, ये कितना हो गया 18.97 इंटू 10 की पावर 3। हम कहेंगे नहीं, मेरे को तो 3 जो है 3 डिजिट्स तक ही उसको राउंड ऑफ करना है, तो हम ये कहेंगे फिर इस 7 को भी काटो। जब इस 7 को काटोगे तो ये जो 9 है, इस 9 की जगह आ जाएगा 10, 10 का 0 यहाँ आ गया, 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो जब ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, ये तो बन गया 0, ठीक है। तो ये हमारे पास 19 इंटू 10 की पावर 3 आ गया नहीं, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो 190 इंटू 10 का स्क्वायर। वो 10 का स्क्वायर जो है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ 10, उसको छोड़ो आप तो सीधा सीधा ये बोलेंगे जो नंबर है वो 190 है, तो उसमें आपको 3 डिजिट दिखाई दे रही है, क्लियर है, ठीक है। मैं उसको 19,000 भी लिख सकता, लेकिन 19,000 लिखते ही वो क्या हो जाता कि वो राउंड ऑफ हो गया 5 डिजिट्स तक, समझ गए। इसलिए लिखने का तरीका है बस, नंबर जो है नंबर का मतलब नहीं बदलेगा राउंड ऑफ से नंबर उतने का उतना ही रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बता दें यहाँ तक क्लियर है, आगे चलूँ? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी, इतना हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं फिर, ये हमारा थर्ड था, थर्ड के बाद फोर्थ देखिए।
फोर्थ में बोल रहे हैं 12.653 अप टू 3 डिजिट्स, मतलब मुझे 126 तक ही देखना है। 12.653 ये तो एज इट इज रहेगा, है ना, और ये बढ़कर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 12.660 नहीं आएगा। अप टू 3 डिजिट्स बोला ना, अप टू 3 डिजिट्स बोला तो 3 डिजिट होते 12.7 बस। कैसे आया? दोबारा देखो भाई 12.653 था, तो ये जो डिजिट है ये तो 5 से छोटी है, तो इसको काट दिया 5, फिर 5 ही रहा। काट के हाँ हटा दो, क्योंकि 3 डिजिट तक ही तो चाहिए मेरे को भाई। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर 3 डिजिट तक चाहिए था, तो ये 5 काट दिया 18.4 हो गया। यहाँ पर टोटल 5 डिजिट थी, मुझे 4 डिजिट्स तक चाहिए था, तो 5 काट दिया, इसको एक नंबर बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पर 3 को काटा क्योंकि ये 5 से छोटा नंबर है, जब 5 से छोटा नंबर है तो ये वाला नंबर एज इट इज रहेगा जैसा है। फिर मुझे तो अप टू 3 डिजिट्स चाहिए था, तो 1 2 अगली डिजिट 6 है, तो ये जो 5 है, ये 5 इसको एक नंबर बढ़ा देगा, तो 12.7 हो गया सीधा सीधा। उसके बाद अगला देखिएगा, अगला बोल रहे हैं 248337 अप टू 3 डिजिट्स। अप टू 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स यानी कि मुझे कैसे भी करके मुझे यहाँ पॉइंट लगा लेना है, 3 डिजिट्स तक करना है। 248 और 3 248 वाली क्या बोलते हैं इसको? 248 रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए। हमने क्या करा, सबसे पहले पहले तो 40 हो जाएगा। सबसे पहले ये 4 है ना, 4 डिजिट्स इधर करके आप इधर पॉइंट लगा दो, 8337 इतना हो गया, ठीक है ना। अब मैं राउंड ऑफ करता रहूँगा, ठीक। और इसको क्या करेंगे 10 की पावर 4 ये कर दिया आपने, ठीक। अब मेरे को 3 डिजिट चाहिए, बस 3 डिजिट, क्योंकि उन्होंने बोला है अप टू 3 डिजिट्स, तो इसका मतलब ये 7 काट दिया, 7 काट दिया, तो ये 3 कितना हो गया 4 हो गया। अब इस 4 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 कट गया, ये 3 एज इट इज रहेगा, इस 3 से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया 24.8 इंटू 10 की पावर 4। अब क्या करें, इसको कर दो 24, वैसे इतना भी ठीक है, इसको क्या करो कि आप डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दो, यानी कि 248 इंटू 10 की पावर 3, 248 इंटू 10 की पावर 3, ऐसा टू, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा अगला है 321.135 अप टू 5 डिजिट्स। लास्ट में 35 40 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। बस इसमें अप टू 5 डिजिट्स चाहिए ना, तो बस लास्ट का जो 5 है वो 321.14 हो जाएगा। सॉरी 321.14 छोड़ दो इसको भाई, अप टू 5 डिजिट्स हो तो क्या, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स थी, 5 जो है 5 हट गया, तो यहाँ पर 4 ही तो बचा। 5 या 5 से बड़ा होता है तो बराबर वाला नंबर 1 डिजिट बढ़ जाता है बस, 321.14। फिर है 101.55 इंटू 10 की पावर 6, 101.6 into 10 की पावर 101.55 इंटू 10 की पावर 6 अप टू 4 डिजिट्स, तो 1 2 3 4 यहाँ तक चाहिए, तो 101.6 101.6 इंटू 10 की पावर 6 ये हो गया। उसके बाद देखिएगा अगला दे रखा है 31.325 इंटू 10 की पावर -5, क्या करेंगे 31.33 बस, बोलो अप टू 4 डिजिट चाहिए ना, तो ये 5 इसको एक डिजिट बढ़ा देगा बस, 31.33 ये हमारा 31.33 इंटू 10 की पावर -4। यहाँ तक क्लियर है सभी को, बताइए, ठीक। आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल है ऐड 7.21 7.21 comma 12.141 and 0.0028 and 0.0028 and express the result to an appropriate number of significant figures. Express the result to an appropriate number of significant figures. ऐड कर लीजिए. सेवन पॉइंट वन फिर है 12.141 तो 12.141 फिर अगला है 0.0028 0.0028. अब जब सबको ऐड करेंगे तो इनको डेसिमल के बाद में आप जैसे यहाँ पर आपने जीरो लगाया ताकि डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो जाए. इधर डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, इधर 4 डिजिट बनाने के लिए 2 जीरो लगा लिया. इनको सबको ऐड करा, ये 8 आ गया. 1 + 2 हो गया 3, 1 + 4 हो गया 5, 2 + 1 हो गया 3. ठीक है. और फिर इधर 7 + 2 हो गया 9, 19.3538. फिर वो बोल रहे हैं कि अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो अप्रोप्रिएट नंबर आप क्या करिए, इसको 2 डेसिमल प्लेस तक ले लो, 19.35 लिख दो बस. इसको ऐसे लिख लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 19.35. 19.4 कर दीजिए. ठीक है, वो भी चलेगा. ठीक है ना. 2 डेसिमल प्लेसेस तक जनरली हम लेते हैं. 2 डेसिमल प्लेस ठीक माना जाता है. ठीक है. बाकी चलते हैं. Subtract. Subtract 2.5 into 10 की पावर -6. 2.5 into 10 की पावर -6 from 4.0 into 10 की पावर -4 4.0 into 10 की पावर -4 with due regard to significant figures. With due regard to significant figures. सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, ये जो 10 की पावर -6 और 10 की पावर -4 दे रखा है ना, पहले इसको खत्म करो, नहीं तो मैं 10 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा इसको. तो 2.5 into 10 की पावर -6 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. तो आप ये लिखेंगे 2.5 into 10 की पावर -6. इसको कैसे लिखा जा सकता है? -5 हो जाएगा 25. 2.5 जो है 2.5 का पहले पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया. अब ये 10 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर बन जाएगी. तो 25 into 10 की पावर -6 -1 ये समझेंगे. नेगेटिव प्लेस से कट भाई जाएगा. डिनोमिनेटर में नहीं कटेगा. ऊपर 10 की पावर +6 नहीं है, -6 है. तो नीचे 10 की पावर 1 है, ऊपर जाकर 10 की पावर -5 -1 हो हो जाएगा. जाएगा. -7 होगा. नहीं समझे भाई. देखिए नीचे 10 की पावर 1 है, ऊपर 10 की पावर -6 था. अब ये जब 10 की पावर 1 को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो 10 की पावर -1 बन जाएगा. और जब बेसिस सेम होते हैं, नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, बेसिस सेम होते हैं, तो जो पावर्स है वो एडअप हो जाती है. तो ये हो गया 25 into 10 की पावर -7. ये बन गया. यहाँ तक समझ गया.
अच्छा, इसके बाद क्या करना होगा कि अब आप इसमें एक काम करिए, जैसे 25 है, अब 10 की पावर 7 को नीचे ले जाओ, तो 10 की पावर 7 नीचे आ गया, इसको क्या लिखेंगे 25 अपॉन 10 की पावर 7 का मतलब 1 के आगे कितने जीरो, 7 जीरो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। किसी की भी पावर 0, जैसे किसी की भी पावर अगर 3 होती है, जैसे 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 3 का मतलब क्या, 1 के आगे 3 जीरो, 10 की पावर 4 का मतलब 1 के आगे 4 जीरो, 10 की पावर 7 का मतलब 1 के आगे 7 जीरोज। अब 7 जीरोज है तो आप क्या करो, टोटल 7 डिजिट लगा कर और लेफ्ट में पॉइंट लगा दो, तो ये 0 हाँ, 0 0 0 तो ये 5 और 2 ये 2 डिजिट है, 1 5 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दिए, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट हो गई, ये सातों जीरो काट दो और यहाँ पॉइंट लगा दो, समझ गए, ये हो गया। अब वही काम उसके साथ करना है दूसरे नंबर के साथ में। इसमें कुछ वो भी हो रहा है कि हाँ, अगर डिवाइड कर देता अगर डिवाइडर दे रखा होगा तो 4 अपॉन 10,000 में हाँ। काट उसको भी हमने ऐसे ही पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देंगे इसी तरीके से, ताकि वो 10 की पावर वाला चक्कर खत्म हो जाए और फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें देख लेंगे 10 की पावर क्या लगानी है। देखिए जैसे ये 4.0 इंटू 10 की पावर -4 है, तो 4 इंटू 10 की पावर -4 है। टेन की पावर 4 का मतलब 1 के आगे 4 जीरो, 1 2 3 4। अब क्या करिए, 1 2 3 ये लगा दो, ये 4 जीरो कट गए, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 0.0004। अब मुझे करना क्या है, उन्होंने बोला है सब्ट्रैक्ट दिस नंबर, इस नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे 0.0004, हाँ, और 0.5 बार 0 25, 0.1235, 5 टाइम्स 0 25, और इधर 3 जीरो और लगा दें। अब सब्ट्रैक्ट करिए, तो 10 minus 5 is 5, 9 minus 2 is 7, 10 minus 5 is 5, 9 minus 2 is 7, 9 minus 0 is 9, इधर बचा केवल 3, तो ये 3 आ गया, और फिर 0 0 0, तो 0.000397 ये हो गया। अब आप क्या करिए, समझ गए कि नहीं बताओ, ठीक है। अब जरा देखिएगा, जैसे यहाँ पर आ गया हमारे पास, तो हमने क्या करा था, हम अगर लेफ्ट में डिजिट्स काउंट करके पॉइंट लगा रहे हैं, मतलब अगर हम लेफ्ट में डिजिट मतलब लेफ्ट में अपने डिजिट्स काउंट करी, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 3 डिजिट काउंट करी 1 2 3 और फिर पॉइंट लगा दिया, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही अगर डेसिमल को राइट में शिफ्ट करना होगा तो 10 की पावर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। अगर डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो जितना प्लेस शिफ्ट करेंगे, मान लीजिए 3 प्लेस या 4 प्लेस शिफ्ट कर दिया, तो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर मान लीजिए डेसिमल को राइट में शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर 10 की पावर उतना ही, जितने प्लेस, मान लीजिए 2 प्लेस हैं तो 10 की पावर -2 से। आप ये देखिएगा, मैं इसको कितना प्लेस 1 2 3 4 5, मैं 5 प्लेसेस इधर शिफ्ट कर देता हूँ। अगर मान लो इसको 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 39.75 इंटू 10 की पावर -5, ये इसका फायदा बचा, ठीक है। इन्होंने 3.975 इंटू 10 की पावर -4 करा, ये भी ठीक है। आप 3.975 भी कर सकते हैं, अगर 1 2 3 4, अगर आप 4 प्लेसेस उधर शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर -4 होता है। उसके बाद देखेंगे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिएगा, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी
each side of a cube is measured to be 7.203 meter. 7.203 meter. Full stop. What are the total surface area and volume of the cube? Total surface area and volume of the cube to appropriate significant figures. Appropriate significant figures. करेंगे? दो प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक कर लेना है अप्रोप्रिएट. क्या दे रखा है? साइड दे रखी है क्योंकि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का बताओ. 6 स्क्वायर. ठीक है. और इसी तरीके से उसका वॉल्यूम साइड का क्यूब करो जरा. मल्टीप्लाई करना है सिंपली और कुछ नहीं. एक मिनट में आया बस. हो गया? बता दो आंसर जरा. टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करा है ना. टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करा है ना. बता दो जरा. गुड इवनिंग. सरफेस एरिया है इसका 311.3 मीटर स्क्वायर. 0.29 चलेगा. और वॉल्यूम 373.7. ठीक है. सभी का हो गया. ठीक है. अक्षय चलिए एक क्वेश्चन और नोट करें. सर आंसर क्या आ रहा है? आंसर बताता हूँ. जो टोटल सरफेस एरिया है लिख रहा हूँ इधर. टोटल सरफेस एरिया वो आ रहा है 311.29 मीटर स्क्वायर.
ये हो गया। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आ रहा है 373.7 मीटर क्यूब। 7 ठीक है भाई, सभी का यही आ रहा होगा। आगे चलते हैं। .74 ग्राम of a substance 5.74 gram of a substance 5.74 gram of a substance occupies 1.2 centimeter cube. Occupies 1.2 centimeter cube. Full stop. Express its density. Express its density, keeping significant figures in view. Keeping significant figures in view. Density का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास आपको ग्राम में दे रखा है और ये जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा वॉल्यूम। कोई बात नहीं, आने दीजिए। वैसे जो ऐसा यूनिट है वो मास की किलोग्राम होती है और जो वॉल्यूम है उसकी मीटर क्यूब होती है। करो जरा। करके देखिए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे भी। आदित्य, दिव्यांका, सिमरन, विनायक, सोमिन। सोमिन, तबीयत कैसी है? आवाज आ रही है मेरी? सर आंसर 4.78 है क्या? बताता हूँ। 4.78। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास कितना दे रखा है? 5.74 ग्राम। और वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो 5.74 है, इसका पॉइंट गया नीचे आ गया 100, इसका पॉइंट गया ऊपर आ गया 10। 1 0 से 1 0 कट गया और 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 12 4 सा 48। 57 माइनस 48 कितना हो जाएगा? 9 9 4 94 तो 12, अच्छा पॉइंट तो नहीं लगाएंगे। 12 7 सा 84, 94 माइनस 84 कितना हो गया? 10 के आगे 0 लगाया 100, 12 8 सा 96 और 100 माइनस 96 इज 4 4 0 40, 12 3 सा 36, 40 माइनस 36 इज 4। अब वो 3 3 3 3 आता चला जाएगा। 4.78 47833 इस तरह से आएगा। अपॉन 10 है ना? वन वो कुछ आ रहा है 4.78 समथिंग ना सर। अच्छा, पॉइंट यहाँ पर तो मेरे को पॉइंट लगाना चाहिए था। सही बात है। आपने उससे 540 से 4.7 इधर आएगा। इधर 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 पॉइंट लगेगा ना। हाँ अब यहाँ पर नीचे 10 है 47.8 तो इधर पॉइंट लगेगा, तो ये कट जाएगा 4.78 है। 4.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये एक क्वेश्चन और देख लीजिए जी, लास्ट। द लेंथ एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर बता।
the length and radius of a cylinder measured with slide calipers मेजर करने की डिवाइस होती है, वर्नियर कैलिपर बोलते हैं उसको। उस पर क्या है कि एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के ऊपर स्लाइड करता है, इसलिए उसको स्लाइड कैलिपर्स भी बोल दिया जाता है। मेजर्ड विद स्लाइड कैलिपर्स are found to be 4.54 centimeter and 1.75 centimeter respectively. And 75 1.75 centimeter respectively, full stop. Calculate the volume of the cylinder. Length आ गई ना, the length and radius of the cylinder. वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो। 2 pi r square h। कुछ गलत तो नहीं है इसमें? सर पायर स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पर हमको रेडियस दे दिया इसका स्मॉल आर, कितना दे रखा है? द लेंथ एंड रेडियस है 1.75 सेंटीमीटर, और लेंथ का मतलब एक तरह से इसकी हाइट ही होगी। एच वो कितना दे रखा है? 4.54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर एच। करके बताओ कितना आ रहा है? सर 43.6 है या 4.36 है? 43.65। यस हाँ ठीक है। सही है, ठीक है। अभी इसमें क्या है ना कि जैसे ये पाई है, अब मैं रेडियस देख रहा हूँ 1.75, तो 1.75 जो है क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगा? 7 2 14, 17 minus 14 is 3, 3 5 35 हो तो जाएगा। तो इसको लेंगे 22/7 43.69 समथिंग आएगा। और 1.75 का स्क्वायर इंटू एच कितना है? 4.54, ठीक है। तो 22/7 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 4.54। हाँ जी, इससे अगर डिवाइड करते हैं तो 7 0 0, ये 17 बन गया। तो 17 बन गया तो क्या हो गया? 7 2 14, 17 minus 14 is 3, 3 5 35, 7 5 तो 35। तो कर लो मल्टीप्लाई, इधर पॉइंट उड़ा दो, नीचे क्या आ गया? 100, इधर पॉइंट उड़ा दो, इधर भी नीचे 100 आ गया, और इसका भी पॉइंट लगा रहने दो। यहाँ मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? 175/100 25 से जा रहा है। 25 से जा तो रहा है, पर चलिए 25 से कर लीजिए, ठीक है। 25 7 जा और 25 4 जा, ऐसे 25 4 जा, तो डिनोमिनेटर में 16 आ गया। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 मल्टीप्लाइड बाई, बल्कि 22 को भी खत्म करो, 2 2 4, 2 11 22, नीचे 8 बच गया हमारे पास। 11 इंटू 7 4 28, 2 कैरी 7 5 35 और 2 37, 7 4 28 और 3 31, तो 31.78/8 कर लेना इसको। या करवाऊँ? 43.69 हो जाएगा ना आंसर? 43.65 69 65 आ रहा है, इन्होंने 3.14 दे रखा होगा, ठीक है। कोई बात 43.65 गया थे। 43.65 है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड करके, ठीक है। इतना कर लीजिए। इसके जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा वो आप करना, राउंड ऑफ वाले भी होंगे और कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले। तो यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर है ना,
ये वाला चैप्टर कंप्लीट है, अब इसमें और हमको कुछ नहीं करना है। और अब डिफरेंशिएशन के लिए और डायमेंशनल फार्मूला जो आप बता रहे हो उसके लिए मैं सैटरडे और संडे में से किसी एक दिन बुला कर करवा दूँ, ठीक है। एक दिन डिफरेंशिएशन कर लेंगे, एक दिन डायमेंशनल एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। चलिए जी, ओके Bye. ओके।